आज के वीडियो में हम लोग फ्लश डोर के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने घर में फ्लश डोर लगाओगे तो आपका कितना खर्च आने वाला है। ये खर्च आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा और ये जो खर्च मैं आपको निकालना सिखाऊंगा फ्लश डोर का, ये बहुत ज्यादा डिटेल में निकालना सिखाऊंगा, जिसमें आपका फ्लश डोर का जो पैनल होता है वो तो बताऊंगा ही, साथ ही में इसमें लैमिनेट जो लगेगा, एडहेसिव का खर्चा बताऊंगा, हिंज जो लगेगी उसमें कब्जे की उसकी कॉस्ट को कवर करूंगा, साथ ही में टावर बोल्ट, लॉक, रबर स्टॉपर, स्क्रू हो गया, उसके साथ ही मास्किंग टेप जो हम लोग यूज करते हैं लैमिनेट को फिक्स करने के लिए उसका हो गया। ये तो मटेरियल की हो गई, साथ ही मैं लेबर का भी कॉस्ट आप लोग को बताऊंगा ताकि आपको एक पूरा एक आइडिया हो जाए अपने घर में। अगर आप खुद फ्लश डोर का कॉस्ट निकालना चाहो तो वो आप कैसे निकालोगे, वो इससे निकाल सकते हो। हाँ, रेट का जो वेरिएशन है वो थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है क्योंकि वो लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है। आपके वहां पे कुछ और हो सकता है तो मेरे वहां पे कुछ और हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर इससे नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्लश डोर के कॉस्ट को आज हम लोग निकालना सीखेंगे। समय के साथ साथ आप लोग अक्सर देखते हो कि फ्लश डोर का जो चलन है ना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। अगर घर के अंदर में कोई चीज कहीं कैसे भी हो, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो सबसे पहली नजर उसकी जो पड़ती है ना, वो फ्लश डोर पे ही पड़ती है, यानी कि आपके घर के मेन डोर पे पड़ती है। चाहे वो मेन डोर हो या बेडरूम का डोर हो गया, कोई भी डोर हो गया, आजकल सब फ्लश डोर ही लगाना पसंद करते हैं क्योंकि ये तो जल्दी बन जाता है और साथ ही में ये मजबूत भी होती है और आपके ये कॉस्ट के रेंज में भी आ जाता है। अगर आप लकड़ी में जाओगे, सागवान अगवान का करवाओगे तो वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली आपका पड़ जाता है, अगर आप डिजाइन वगैरह पॉलिश वगैरह करवाने लग जाओगे तो। लेकिन उसी रेट में, उससे कम के रेट में आपका ये जो प्लाईवुड से बना हुआ जो मटेरियल बोर्ड होता है उससे भी आप अपना घर का दरवाजा बनवा सकते हो और ज्यादातर आजकल देखोगे हर घर में उसी से बनाते हैं। ये मजबूत भी होता है और साथ ही साथ किफायती होता है, मतलब आपके बजट में ही आराम से आ जाता है और देखने में भी ये लुक बहुत अच्छा देता है आप लोग को। तो इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि मैं हर एक चीज यहाँ पे आपको समझा सकूं। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो ताकि इस तरीके के वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है वो आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। मुझसे अगर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपना क्वेश्चन वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप समझ लो जो फ्लश डोर होता है हमारा, वो फ्लश डोर में जो लकड़ी होती है, जो बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख ही पा रहे हो, छोटी छोटी लकड़ियां जो होती हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है और उसको प्रेशर से, मशीन से, जो फैक्ट्री होती है जहां पे वो बनता है वहां पे प्रेशर से उसको चिपकाया जाता है, पेस्ट किया जाता है। मतलब वो एक सॉलिड लकड़ी नहीं होती है, कभी भी टुकड़ों में कटी हुई लकड़ी को आपस में प्रेशर से पेस्ट किया जाता है और उसको एक रूप दिया जाता है बोर्ड के रूप में। वही बोर्ड को हम लोग यूज करते हैं अपने फ्लश डोर में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब इसके कॉस्ट को निकालना हम लोग सीखते हैं। तो जनरली आज जो मैं कॉस्टिंग यहाँ पे पकड़ने वाला हूं वो मैं मेन डोर, जो कि हमारा मेन डोर का हम लोग जो साइज पकड़ते हैं 4 फीट बाई 8 फीट का, 4 फीट आपका ऐसे चौड़ाई हो गया और 8 फीट आपका लंबाई हो गया। अगर आप अपने घर के लिए निकालना चाहते हो, जो कि बेडरूम के अंदर में जो डोर लगी हुई होती है, जनरली वो आपके 3 फीट बाई 8 फीट होती है, या थोड़ा छोटा है तो 3 फीट बाई 7 फीट की होगी। लेकिन तरीका यही रहेगा आपका, क्योंकि एक बोर्ड तो उसमें टोटल आपका लगेगा, मटेरियल कंजम्पशन जो है वो सब आपका घट जाएगा, वहां पे हिंज जो है वो आपका घट जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बताते चल जाऊंगा उसमें। ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा हूं वो एक बड़ा बोर्ड जो कि 35 mm का बोर्ड पकड़ेंगे, जो हम लोग डोर में लगाएंगे ना दरवाजा, उसका जो थिकनेस रहेगा वो बोर्ड का थिकनेस आपका 35 mm का रहता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। अब वो जो प्लाई आती है उसका साइज कितना होता है, 4 फीट बाई 8 फीट का, और जो मेन डोर जो होता है ना वो भी 4 फीट बाई 8 फीट का, तो वो सेम ही होगा। ये आपका 4 फीट हो गया, ये आपका 8 फीट हो गया। तो इसी डोर को लेके आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देख लो, एक चीज आपको यहाँ पे समझना है, जो मेन डोर हमारा होता है ना वो फ्रेम के साथ होता है, लगा हुआ फ्रेम के साथ होता है, उसमें फ्रेम भी आ जाएगी। जो आपका शटर रहेगा, यानी कि जो आपका फ्लश डोर रहेगा, जो पल्ला रहेगा, वो काट के उसके अंदर में फिक्स किया जाता है, थोड़ा छोटा करके। ठीक है, लेकिन आपको तो एक बोर्ड पूरा खरीदना है, इस हिसाब से मैं क्या करता हूं, मैं पूरा ही बोर्ड का कॉस्टिंग वगैरह सब चीज पकड़ के ही चलूंगा आपको। ठीक है, तो एक बोर्ड आपको यहाँ पे चाहिए उस मेन डोर के लिए, जो कि आपका 4 फीट बाई 8 फीट का है। अब सबसे पहले इस बोर्ड का कॉस्टिंग पहले देखेंगे। तो देख लो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्लाईवुड जो है कितना का है, 35 mm का। प्लाईवुड बोलो या प्लाई बोर्ड बोल दो, ठीक है, बात वही है। प्लाईवुड या प्लाई बोर्ड भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्लाई बोर्ड का थिकनेस कितना है, 35 mm।
अब हमारा कितना स्क्वायर फीट का ये बन रहा है देख लो। हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, 8 गुने 4 कर दोगे, लेंथ इंटू हाइट कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा 8 चौके 32, 32 स्क्वायर फीट। तो हमारा दरवाजा कितना स्क्वायर फीट का हो गया, 32 स्क्वायर फीट का हो गया यहाँ पे। अब रेट जो देखोगे ना, आप जब प्लाई खरीदने जाओगे, ये बोर्ड प्लाई बोर्ड खरीदने जाओगे तो सेंचुरी प्लाई का अगर जनरली आप देखते हो, वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन सेंचुरी प्लाई का अगर आप जनरली देखते हो तो उसका जो है ना वो भी लोकेशन टू लोकेशन वैरी करेगा। आपके वहां पे 10 रुपया ज्यादा होगा या कम हो सकता है। जनरली देखोगे तो 170 180 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे 170 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ा हूँ। तो टोटल प्लाई का कॉस्ट कितना आ जाएगा, जो टोटल एरिया था 32 स्क्वायर फीट, उसको गुना कर दीजिए 1 स्क्वायर फीट के रेट से, 170 रुपए से, तो आपका आ जाएगा 5440 रुपया। आपका बोर्ड का ही कॉस्ट आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, इस बोर्ड के सामने में और पीछे में आप ऐसे ही तो खाली नहीं छोड़ोगे, उसके ऊपर में आप क्या लगाओगे, लैमिनेट लगाओगे। ठीक है, आप विनियर भी यूज कर सकते हो, विनियर थोड़ा मोटा होता है लेकिन लैमिनेट से आपका काम चल जाएगा, वो भी कोई खराब नहीं होती है। ठीक है, तो जनरली ज्यादातर लोग लैमिनेट का ही यूज करते हैं। तो लैमिनेट हम लोग को पेस्ट करना है, और लैमिनेट याद रखिएगा दरवाजे के सामने भी रहेगा और दरवाजे के पीछे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने में बाहर से दिखा दिए तो हो गया, तो देखने में भद्दा लगेगा। जब आदमी अंदर जाएंगे और देखेंगे उसको तो समझ में आ गया। बहुत कोई पेंट कर देते हो लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं है, कुछ रुपया आपका जाएगा, लेकिन आप लैमिनेट करवाओ दोनों तरफ से तो अच्छा रहता है। तो लैमिनेट आपको कितना का लेना है, 1 mm वाला लेना है। ठीक है, 1 mm वाला लेना है। अब देखिए कितना क्वांटिटी लगेगा आपका, तो हमारा यहाँ पे 2 लैमिनेट लगेगा, एक सामने में और एक पीछे में। तो सामने वाला जो लगेगा वो कितना स्क्वायर फीट का हो गया, 4 फीट बाई 8 फीट का वो भी होगा, और पीछे भी एक 4 फीट बाई 8 फीट का होगा, यानी कि 32 स्क्वायर फीट वाला सामने वाला और 32 स्क्वायर फीट का पीछे वाला, 32 स्क्वायर फीट इसमें लग जाएगा। 2 लैमिनेट लग गया ना, इसीलिए तो 32 प्लस 32 कर रहे हैं तो 64 स्क्वायर फीट का आपका लैमिनेट आएगा, यानी कि 2 पैनल आएगा उसका, एक सामने का एक पीछे का। तो रेट देख लो, लैमिनेट का जो आता है जनरली 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए इस हिसाब से आता है। मैं यहाँ पे 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ा हूँ लैमिनेट का कॉस्ट। तो लैमिनेट का टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है, 64 स्क्वायर फीट हमको लैमिनेट चाहिए, गुने 60 कर दो, यानी कि 1 स्क्वायर फीट का जो रेट है आपका आ जाएगा यहाँ पे 3840 रुपया। तो हमारा प्लाई बोर्ड का कॉस्ट निकल के आ गया, लैमिनेट का कॉस्ट निकल के आ गया। अब इस प्लाई बोर्ड पे इस लैमिनेट को पेस्ट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, एडहेसिव चाहिए। जनरली फेविकॉल का मैरीन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एडहेसिव चाहिए। अब देखो, जो हम लोग बेडरूम के अंदर में जो 3 फीट बाई 7 फीट का जो डोर रहता है ना, उसमें हमारा जो कंजम्पशन है वो लगभग 2.5 किलो के आसपास लगता है, 2.5 से 3 किलो के आसपास जाता है वो। ठीक है, तो ये जो मेन डोर है हमारा ये थोड़ा सा बड़ा है, 4 बाई 8 का है, यहाँ पे आपका 4 kg हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी आपका यहाँ पे हम लोग 4 kg पकड़ रहे हैं। रेट पर केजी के हिसाब से 100 रुपया पकड़ ले रहे हैं, मतलब 100 रुपया पर केजी। ठीक है, तो टोटल एडहेसिव का कॉस्ट यहाँ पे कितना आ जा रहा है देख लो, 4 × 100 कर दोगे तो 400 रुपया। तो एक डोर में टोटल एडहेसिव जो मैं लग रहा है वो 400 रुपया का आसपास लगेगा, 400 से 500, उससे ज्यादा आपका नहीं लगने वाला है। तो 400 आपका यहाँ पे आया। ठीक है, इसके बाद अब इसमें क्या है कि हम लोग ने लैमिनेट को पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, उसमें हम लोग को हिंज फिक्स करना पड़ता है। अब हिंज मतलब कब्जा हो गया। अब चूंकि ये मेरा मेन डोर है, मेन डोर यानी कि 4 फीट बाई 8 फीट का है, तो इसमें आपका 4 हिंज लगने वाला है। ठीक है, 2 यहाँ पे लगेगा, 2 यहाँ पे लगेगा ऊपर में, तो 4 हिंज आपका यहाँ पे लगेगा किसी भी हालत में। और अगर आपका घर के अंदर में जो डोर लगा हुआ है 3 फीट वाला, उसमें आप 3 हिंज भी लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन मेन डोर में आपको 4 हिंज ही देना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे हिंज का जो साइज पकड़ा है वो 6 इंची का पकड़ा है। ठीक है, ये अच्छा है, मेन डोर के लिए 6 इंची पकड़ना चाहिए, उससे कम मत पकड़ो। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं सर आप ये ज्यादा बता रहे हो, तो 5 इंची से कम नहीं करना है। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेन डोर में आप कभी भी 5 इंची मत डालो, 6 इंची वाला ही डालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको 5 इंची डालना है तो घर के अंदर वाले में 3 फीट वाले जो प्लाईवुड वाले डोर है, फ्लश डोर है, उसमें लगाओ तो ठीक है। ठीक है, उसमें 3 भी लगाओगे तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन डोर है बाहर का, उसमें आपको 6 इंची का लगाना है, और एक डोर में आपका 4 इंच लगेगा। तो क्वांटिटी 4 नंबर्स। अब जब मार्केट में आप जाओगे उसका रेट देखने के लिए, तो एक रेट आपका पड़ता है 120 रुपए पर पीस के हिसाब से। ये एकदम फिक्स तो नहीं है, क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आप जैसा क्वालिटी का लोगे। मैं यहाँ पे जो भी पकड़ा हूँ एक स्टैंडर्ड पकड़ा हूँ, ना खराब ना बहुत अच्छा। ठीक है, तो जो हिंज है वो आपका 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एसएस का मैं पकड़ा हूँ यहाँ पे। तो हिंज का टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है, 4 हिंज लगेगा और एक हिंज का रेट 120 रुपया, तो 12 4 जा 480 रुपया। ठीक है, तो टोटल 480 रुपया, यानी लगभग 500 रुपया के आसपास आपका हिंज में खर्चा होने वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है टावर बोल्ट।
अब ये जो डोर है मेरा, इस डोर में आप लोग टावर बोल्ट तो लगाओगे। टावर बोल्ट का मतलब वो जब चिटकिलने लगाते हो ना, वो चिटकिलने, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे हैश बोल्ट नहीं पकड़ा है, क्योंकि हैश बोल्ट हम लोग नहीं लगाते हैं, टावर बोल्ट ही लगाते हैं। कभी आप देखे हो क्या जो फ्लश डोर होता है इसमें हैश बोल्ट लगाते हुए? नहीं, उसमें लॉक लगता है हमारा, ठीक है। अगर लॉक नहीं लगाओगे तो लॉक की जगह वो आप हैश बोल्ट लगा लो, वो आपके ऊपर है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले आप समझ लो यहाँ पे टावर बोल्ट लगने वाला है। और टावर बोल्ट कितना लगेगा? 2 टावर बोल्ट लगेगा। कहाँ कहाँ देख लो, ये दरवाजा है, एक टावर बोल्ट आपका ऊपर यहाँ पे लगेगा, जो कि यहाँ पे लॉक होगा चिटकिली, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आपका एक सपोर्ट सेफ्टी रहता है। एक आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है, एक यहाँ पे रहेगा आपका, ये भी एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के हिसाब से। वैसे तो लॉक रहेगी ही, लेकिन ये 2 टावर बोल्ट भी आपको लगाना है। तो आपके ऊपर है, अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं पकड़ा हूं। टावर बोल्ट आपका यहाँ पे 2 नंबर रहेगा, 2 लगेगा, एक साइड में और एक नीचे में। और जो ये साइज है टावर बोल्ट का, वो 6-6 इंची वाला है, ठीक है। बहुत कोई क्या करते हैं कि ये बड़ा लगाते हैं, ये छोटा लगा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें अंतर आएगा पैसा का आपका। मैं यहाँ पे 6 इंची पकड़ के ही समझाया हूँ, 6 इंची लंबा टावर बोल्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो चलो 6 इंची हो गया। क्वांटिटी कितना है? 2 लगेगा। और जो टावर बोल्ट है उसका जो पर पीस का जो कॉस्ट है वो 100 रुपया मैंने यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है। तो टोटल टावर बोल्ट का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 2 इंटू 100, 200 रुपया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लॉक, जो ताला होता है वो लगाएंगे हम लोग इसमें। तो वो हैश बोल्ट अगर लगाओगे तो वो कम में हो जाएगा आपका। और लॉक स्पेशली टाइप का कुछ अच्छा लगाना चाहते हो तो वो आपका लगभग मैंने यहाँ पे पकड़ा है 2000 रुपया। क्वांटिटी कितना? एक लॉक लगेगा आपका, और रेट उसका मैंने 2000 पकड़ा है। इसका कोई अंत नहीं है, लॉक आप 4000, 5000, 10000, 20000, 25000, 50000 का भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। स्टैंडर्ड एक मैंने 2000 का पकड़ा है यहाँ पे। तो लॉक का कॉस्ट टोटल कितना हो जा रहा है? 2000 रुपया, ठीक है। अब इस दरवाजा में आप लोग रबर स्टॉपर भी लगाओगे। दरवाजा कहीं खुद से हवा के झटकों से ऐसे दम दम आवाज ना करे, उसके लिए आप क्या करोगे? एक रबर का स्टॉपर लगाओगे। बहुत कोई पीवीसी का भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन रबर स्टॉपर ज्यादा बेटर रहता है। रबर स्टॉपर, ये कितना रबर स्टॉपर लगेगा? 1 लगेगा। क्वांटिटी कितना है? 1, ठीक है, 1 लग गया। और एक रबर स्टॉपर का यहाँ पे कॉस्ट मैंने 100 रुपया पकड़ा है, 100 रुपया पर पीस। तो टोटल आपका स्टॉपर कॉस्ट आपका कितना हो गया? 100 रुपया, ठीक है, एक ही लगना है। उसके बाद यहाँ पे सब चीज फिक्स करने के लिए आपका स्क्रू लगेगा। जैसे आपका हिंज हो गया, हिंज को फिक्स करने के लिए आपका स्क्रू लगेगा। साथ ही में जब लैमिनेट को फिक्स करोगे तो आपका ये लगने वाला है, क्या बोलते हैं उसको? मास्किंग टेप। मास्किंग टेप लगने वाला है, तो उसके लिए भी मैंने इन सब के लिए एक लमसम में 200 रुपया यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, 200 रुपया ऐड किया है। अब हमारा यहाँ पे टोटल मटेरियल खत्म होता है। टोटल मटेरियल का कॉस्ट अगर हम लोग टोटल जोड़ के अगर हम लोग देखें, मतलब जैसे प्लाईवुड का कॉस्ट इतना आया, लैमिनेट का कॉस्ट इतना आया, एडेसिव का इतना आया, हिंज का इतना आया, टावर बोल्ट का इतना है, लॉक का इतना है, रबर स्टॉपर का इतना है, स्क्रू एंड मास्किंग टेप के लिए 200 रुपया। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपको टोटल मटेरियल का कॉस्ट आता है 12660 रुपया। ये सिर्फ मटेरियल हो गया। अब हम लोग देखेंगे लेबर का कॉस्ट। तो हमारा जो दरवाजा है, ये रहा लेबर कॉस्ट मेरा यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा दरवाजा है वो कितना स्क्वायर फीट का है? अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट पे दोगे काम तो देख लो, हमारा दरवाजा यहाँ पे 4 गुने 8 करोगे, यानी कि 32 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। अब जो लेबर रहती है वो फिक्सिंग के लिए वो कितना रुपया लेता है? देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका पूरा मेकिंग करना होता है, उसका पूरा फिक्सिंग करना होता है, उसको इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए वो जो रेट लगभग लेती है वो 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो ले सकती है, ठीक है। कहीं कहीं 70 रुपये भी लेती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं कहीं 100 रुपये भी लेती है, काम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर का चार्ज पकड़ा हूँ। तो एक दरवाजे को पूरा रेडी करने के लिए और लगाने के लिए जो आपका कॉस्ट आता है वो कितना आएगा? 32 गुने 80, यानी कि 32 स्क्वायर फीट का वो पूरा एरिया है और 80 रुपये पर स्क्वायर फीट का चार्ज है। तो गुना करने पे 2560 रुपये आपका लेबर का कॉस्ट आ जाएगा। आप टोटल करके देख लो, यहाँ पे टोटल कॉस्ट विथ मटेरियल एंड लेबर कितना हो रहा है? 12660 रुपये का मटेरियल था और 2560 रुपये आपका यहाँ पे लेबर का हो गया। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15220 रुपया। तो ये जो मेन डोर था, इसको पूरा फिक्स करने के लिए पूरा खर्चा जो आ रहा है, फ्रेम को छोड़ के सिर्फ शटर की बात हो रही है, यहाँ पे फ्लश डोर की बात हो रही है, तो वो आपका पड़ने वाला है 15220 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको एक एक कैलकुलेशन यहाँ पे समझ में आया होगा। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, जस्ट मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस रेट आपको जानना है, जाकर अपने मार्केट के हिसाब से, वहां के हिसाब से जानो और यहाँ पे बैठाओ, आपका
निकल के आ जाएगा जवाब। ठीक है, तो कैसा लगा है वीडियो, एक लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।